है हमारा शहर। यहाँ पर एक स्कूल है जो दिखाता है बच्चों को शिक्षा की डगर। लेकिन आज एक समस्या आ गई है। स्कूल के विश्वस्तों में एकता नहीं है। इसी के कारण स्कूल के कामों में अड़चनें आती रहती हैं। अब की बारी स्कूल की नई बिल्डिंग का काम पूरा करना है। क्या आपसी झगड़ों से ऊपर उठकर एक साथ काम कर पाएंगे ये सब? चलिए देखते हैं। हेलो। हाँ हेलो हेलो सर। जी, नमस्ते। हेलो हेलो हाय, प्लीज बैठ जाइए। जी थैंक यू। हाँ अरे उमेश जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। प्लीज। या आज की हमारी ये मीटिंग हमारे सेक्रेटरी उमेश जी ने बुलवाई है। कहिए उमेश जी, इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलवाने का क्या कारण है? आप सबको याद होगा कि पिछले साल हमने इंग्लिश स्कूल की नींव रखी। काम पूरा हो इसलिए उद्घाटन की तारीख भी तय कर ली, 5 जनवरी, और उसी दिन हमारी संस्था का वार्षिक महोत्सव भी है। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन 5 जनवरी को होने वाले उद्घाटन समारोह में समाज के बड़े बड़े वीआईपीज, FJEI के ट्रस्टीज को भी निमंत्रण देना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन जब वो लोग आएंगे तब हमारे स्कूल बिल्डिंग का 35% काम बाकी रह जाएगा, और वो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। 35%? यानी आधे से थोड़ा कम। लेकिन क्यों? पर काम क्यों नहीं होगा? लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? सही बात है। हमारी संस्था है, हमारी जो पहचान है, उसका रुतबा है। हमने जो काम हाथ लिया उसे जरूर पूरा किया है, और बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। देखिए, इसी वजह से समाज में हमारी इज्जत है, और अपनी गुडविल का ख्याल हमें ही तो रखना होगा। आप ही सोचिए क्या करना चाहिए। अभी हमारे स्कूल के बहुत सारे काम बाकी हैं। हमारे हाथ में सिर्फ 3.5 महीने हैं, और अभी हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा करना है, पेंटिंग करना है, परमिशंस और अप्रूवल्स लेने हैं, स्टाफ अपॉइंट करना है। बहुत काम बाकी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ? अरे प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने सुजीत जी। हमारा काम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारे एक दूसरे के साथ मतभेद हैं, अनबन है। ठीक है, 4 लोग एक साथ में काम करेंगे तो मतभेद होंगे ही ना। जाहिर सी बात है। होंगे, लेकिन आपसी मतभेद और स्कूल का काम, इसका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब गजेंद्र मेरा विरोध करता है क्योंकि सिटी हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं दिया गया। राजेश और रसिक दोनों एक ही धंधा करते हैं, एक दूसरे के स्पर्धी हैं। उसका गुस्सा यहां पर निकाला जाता है। इलेक्शन के दौरान जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसका असर भी इस काम पर पड़ा है। मैं सही कह रहा हूं या गलत? नए स्कूल का निर्माण हम सबकी इज्जत का मामला है। पूरे समाज में हमारे संस्था की हंसी उड़ाई जाएगी, लोगों में बदनामी होगी, वो अलग। तो अब करें क्या? नेगेटिव बातें मत कीजिए, कुछ तो उपाय होगा। आप बताइए कृष्णकांत जी, क्या करना है? अब भी सारे काम पूरे हो सकते हैं, उद्घाटन भी अच्छे से हो सकता है, अगर हम सब एक दिल से काम करें तो। आपसी मतभेद, अनबन अगर हम भूल जाएं तो ही ये संभव है। हम सबको एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी निर्णय हम लेते हैं उस पर हजारों बच्चों का, उनके परिवारों का भविष्य निर्भर है। उनके जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो भगवान को हम क्या जवाब देंगे? बहुत अच्छी बात है। सही है। क्यों गजेंद्र जी?
आपकी क्या राय है? बिल्कुल जो सही बात सबकी है। राय है मेरी भी राय वही है। बिल्कुल। सुनिए सुनिए, जो हुआ उसमें आपका क्या कसूर है? कसूर है, कसूर है। मेरी और राजेश के धंधों के कुछ मुद्दों को लेकर अनबन हो गई थी और ये बात मेरे दिमाग में थी। इसलिए जब स्कूल का काम शुरू हुआ तो मैंने उस और ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर, वो भी राजेश की पहचान का था। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि धंधा अलग है और स्कूल का काम अलग है? तुम सही कह रही हो। अब ये बात मैं जान गया हूं कि स्कूल और बच्चों की भलाई ही मेरा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नहीं राजेश, मुझे मीटिंग में जाना चाहिए था यार। उमेश ने बताया था कि स्कूल की बिल्डिंग की बात डिस्कस करनी है, तो मैं जा नहीं पाया। मेरे घर मेहमान आ गए थे। तो फिर उसमें आपका क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है क्योंकि मीटिंग की बात पहले ही तय हो गई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भाई, बच्चों को शिक्षित करना मतलब भगवान की पूजा करना। अगर हम ये काम दिल से नहीं करेंगे तो ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा यार, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात। चल बाद में बात करते हैं। ओके, बाय बाय। ये तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। इलेक्शन के समय जो हुआ सो हुआ, बात वहीं खत्म। लेकिन रसिकलाल ने हम पर जो गंभीर आरोप लगाए थे वो सरासर बेबुनियाद थे। हमारी इज्जत का सवाल था। हमने भी उनके ऊपर आरोप लगाए। देखो, बहुत बड़ी गलती हो गई है, बड़ी गलती हो गई है, पाप हो गया। इलेक्शन के झगड़े की वजह से हम स्कूल और विद्यार्थियों का नुकसान ही कर रहे थे। रसिकलाल ने बिल्डिंग का मुद्दा उठाया था, हम बोले बाद में देखेंगे, ऐसा बोल के टाल दिया। आप सही कह रहे हैं। देखो रवि, गलती सुधारने का मौका आ ही रहा है तो हम पीछे क्यों रहे? बिल्कुल सही। ठीक है ना? हाँ जी। तो चलो चलते हैं मीटिंग में फिर। कृष्णकांत जी, कल आपने 100% सही कहा था। हम सबको मिलकर बच्चों की भलाई के लिए, स्कूल की भलाई के लिए काम करना चाहिए, वरना भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। अब हमारी टीम जोरों शोरों से काम करेगी। टीम? टीम नहीं, इस ग्रुप से हमें टीम बनानी पड़ेगी। हमारा एक समूह है, एक ग्रुप है। टीम के माने ग्रुप से कई ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, नहीं है तो अब बना देते हैं टीम। क्यों, आप लोगों की क्या राय है? बिल्कुल ठीक है, हमें मंजूर है। आप बताइए क्या करना है? हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। स्कूल की प्रगति, बच्चों की भलाई और 5 जनवरी का उद्घाटन। बिल्कुल सही। टीम के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो है लीडर। कृष्णकांत जी, आप ही हमारे लीडर हैं। आप जैसा कहेंगे हम सब लोग वैसा ही करेंगे। क्यों, क्या राय है आप लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने जो काम हैं उन्हें हम बांट लेंगे। जिस व्यक्ति को जो काम दिया जाएगा वो व्यक्ति उसी काम को करेगा, दूसरे के काम में दखल नहीं देगा। अर्थात सुझावों का स्वागत है। किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कठिनाई आई तो बाकी लोग उसे जरूर मदद करेंगे। पहले हम हमारी टीम की 2 सब टीम्स बनाएंगे। गजेंद्र, रसिक, राजेश बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम पर ध्यान देंगे और उमेश, सुजीत और रवि स्कूल के संबंधित जो भी परमिशंस हों या स्टाफ और टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स हों और 5 तारीख की पूरी मैनेजमेंट संभालेंगे। पहले टीम के काम के लिए जिम्मेदार होंगे गजेंद्र और दूसरे टीम के काम के लिए जिम्मेदार होंगे उमेश। ओके? ओके ओके ओके। ओके।
था। सभी ट्रस्टीज को नई दिशा मिली, थैंक यू, टीमें बनी थैंक यू वेरी मच। और जिम्मेदारियां बढ़ गईं। गजेंद्र, रसिक और राजेश की देखरेख में बिल्डिंग का काम जोश के साथ फिर से शुरू हुआ और वहां रवि, उमेश और सुजीत परमिशंस और लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में जुट गए। स्टाफ अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी मैं मेरे सर पे ले लेता हूँ। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि स्कूल के प्रिंसिपल साहब और गुनीदा जी मेरा साथ दें, बड़ी मदद होगी। अच्छा सुजीत जी, हाँ, आपने उन लोगों से बात की? टीम का फैसला होने दो, तुरंत बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? और अगर कोई समस्या आई तो दोनों टीमों ने एक दूसरे की मदद भी की। उमेश जी, जिस पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से आपने मिलवाया था वो तो बहुत बढ़िया आदमी निकला। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है, ये तो हम सबका काम है। कहिए, क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट? 90% काम पूरा हो चुका है। अरे वाह। वो तो एक मजदूर को चोट लग गई थी, इसकी वजह से 2 दिन काम आगे बढ़ गया, वरना सब काम कंप्लीट हो जाता है अभी तक। कृष्णकांत जी, ये गवर्नमेंट से परमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बस इतनी सी बात है। अरे मुझसे बोलो, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं गवर्नमेंट में, मैं करवा दूंगा काम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात है, सबको मिलके काम करना है। अरे हाँ, जरूर। चलिए, आइए आइए। ओके बाय। ओके। दिन बीतते रहे और काम मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। असंभव असंभव को संभव बना दिया। स्कूल की नई बिल्डिंग शान के साथ खड़ी हो गई, उद्घाटन भी हुआ और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सारे ट्रस्टीज ने आपसी अनबन भूलकर एक साथ काम किया, एक दूसरे के साथ सहकार्य किया और इन सब का नतीजा सामने है। देखिए, हम मंजिल तक पहुंच गए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। एक अच्छी स्कूल में अच्छी शिक्षा का लाभ सैकड़ों बच्चों को हुआ। एक साथ जो कदम बढ़ाए, कोई मुश्किल टिक न पाए।